Hello to all my beautiful Aquarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. एंड इन दिस वीडियो, इस रीडिंग में जो है कि मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेके क्या है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है, आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखाई दे रही है और आपको क्या करना चाहिए, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। तो लेट्स सी एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो भी है आपका या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने उनको ब्लॉक किया है, एनर्जीज जो भी है, वी विल सी द मैसेजेस राइट हियर फॉर यू। व्हाट्स द मैसेज, व्हाट्स द रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी, लेट्स सी। वी हैव सबसे पहली बार 2 ऑफ wands, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हैंगमैन। मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन दूर से ऑब्जर्व करना पसंद कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपके पर्सन, सबसे पहली बात, उनकी एनर्जी में तो काफ़ी बदलाव दिख रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट अभी जो भी कुछ चल रहा है ना, आपके पर्सन आपको दूर से ही देखना पसंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी आपके पास आने का सही समय नहीं है। एंड बिकॉज हैंगमैन की भी एनर्जी निकल के आई है, ओके। ये अपने इमोशन से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे भाग रहे हैं और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं अपने कनेक्शन और आपके कनेक्शन के बारे में। एंड डेफिनेटली दे आर डिस्कसिंग विद देयर फ्रेंड्स। उनके जो भी फ्रेंड्स है, उनका जो भी फ्रेंड सर्किल है, उनका जो भी फ्रेंड ग्रुप है, उसमें आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करते हुए दिख रहे हैं। मे बी जो बहुत उनके क्लोज फ्रेंड है, जिनसे वो सब कुछ शेयर करते हैं, तो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या इमोशन रखते हैं और उनको क्या करना चाहिए, और जो भी चीज़ें हुई है इस रिलेशनशिप में, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस और डिस्क्लोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने क्लोज़ फ्रेंड को। पहली एनर्जी ये दिखाई दे रही है। उसके अलावा दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे कि इनको पता है कि आपके पास सब कुछ मिलेगा, आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी है, आपके पास सब कुछ है इस पर्सन को देने के लिए, बट फिर भी यहाँ से ये भाग रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे इनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। टोटली यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, एक ऐसा इंसान समझते हैं लाइक कि वो घर में एडजस्ट कर सकता है उनके, एंड बहुत फैमिलियर है, मतलब इट्स जस्ट लाइक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन। डेफिनेटली ये आपको समझते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या है और क्यों ये ऐसा कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बट द रीज़न हियर इज सेइंग कि येस, डेफिनेटली ये चीज़ देखते हैं, अपने इमोशन से भागना ये पर्सन पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे सारे कप्स आपने दे दिए, सारा इमोशन आपने शेयर कर दिया इस पर्सन को, सारी बात बता दी कि आप कितना इंपॉर्टेंस रखते हो इनके लाइफ में, ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लाइफ में, तो उनको सब कुछ पता है, ओके यहाँ पे। बट स्टिल दे हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे। एंड लेट्स सी व्हाट्स मोर हियर फॉर यू। एंड दे नो योर वर्थ, ठीक है। वो जानते हैं आप उनके ट्रू लव हो, आप आपका ट्रू वर्थ क्या है इनके लाइफ में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दे आर थिंकिंग व्हाट, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी बता रही है कि इनको पता है कि लाइफ में कभी भी किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में जो है कि ये आपकी तरफ अगर आए तो आप कभी भी डिनाई नहीं करोगे, आप हमेशा ही इनको एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में, चाहे वो 1 साल के बाद आए, चाहे वो 6 महीने के बाद आए, चाहे ये पर्सन कभी भी आए, तो आप इनको कभी भी डिनाई नहीं करोगे। सबसे पहली एनर्जी तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये आप देख सकते हो कि दूर से आपको ये ऑब्ज़र्व कर रहा है, दूर से आपकी बिहेवियर को, चीज़ों को चेकआउट कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड लेट्स सी, ओके, वी हैव दिस कार्ड। एंड ओके, मैंने आपको कहा कि येस, ये जानते हैं कि आप इनके ट्रू लव हो, ट्रू पार्टनर हो, ट्रू लव का एहसास है इस पर्सन को आपके साइड से। ये पर्सन आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, ठीक है। दे ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, दे ट्रस्ट यू। मैंने कहा ना कि इनको पता है कि जब भी आप जो है कि आओगे इनके लाइफ में, आप उनको चांस दोगे। ये कभी भी आते हैं आपके लाइफ में तो आप इनको कभी भी डिनाई नहीं करोगे, मना नहीं करोगे, हमेशा ही इनको अपने लाइफ में रखोगे, इनका साथ दोगे और इनके साथ रहना पसंद करोगे, ओके। यस, कुछ चीज़ों को इन्होंने आपको फील करवाया है नेग्लेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको पता है कि जो इनको देना चाहिए था आपको और वो इन्होंने नहीं दिया। इनको पता है कि टाइम टू टाइम रिलेशनशिप में और आपकी रिलेशनशिप में, इनके रिलेशनशिप में, आप दोनों में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही हैं।
ओके पास्ट कुछ डे से, एंड ये सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे थे और साथ ही साथ आपको भी इग्नोर और नेगलेक्ट कर रहे थे। इवन तो आपने बहुत कुछ बताया है कि आपको क्या चीज़ से पेन हो रहा है, क्या चीज़ से हर्ट हो रहा है, इनके किस एक्शन किस बिहेवियर से हर्ट हो रहा है, बट स्टिल इन्होंने आपको फील करवाया है अनवर्दीनेस, ठीक है। मे बी और एक और कार्ड है, मैं वो भी ले लेती हूँ। इनसेपरेबल, जो भी है इस कनेक्शन, ये कनेक्शन में हो सकता है टाइम की बहुत कमी है। ये पर्सन आपको टाइम बहुत कम दिया है, आपको समझा बहुत कम है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और हमेशा कभी भी इन्होंने एक्शन लिया है इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस, तो हमेशा लेट एक्शन लिया है। यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आपको कभी भी ज़रूरत रहेगी तो ये पर्सन लेट पहुँचेंगे, कभी भी ज़रूरत रहेगी तो आपके लिए जैसे ना अवेलेबल नहीं होना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली ये पर्सन। एंड दैट इज़ वाई आप हमेशा फील आपने किया हो कि आप शायद इनके लिए वर्दी नहीं हो, इसलिए मे बी ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो रहे हैं या अलग नहीं होना चाहते हैं। रीज़न बहुत साइड में है, बट जब ज़रूरत के टाइम पे ये पर्सन कभी भी आपके लिए नहीं रहे हैं। सी दिस कार्ड अगेन, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आई सी हियर, ठीक है। मे बी एक रिलेशनशिप में भरोसा होता है, वो आप पे करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई देती है कि वो जिस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ों को आपके और अपने रिलेशनशिप में, मे बी आपको लगा हो कि ये पर्सन किसी और के साथ डील कर रहे हो इवन आपके रहते हुए भी। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ की है। लाइक ऑल्सो आई फील लाइक ये पर्सन हम हमेशा आपको कंपेयर करते हैं या अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं लोगों की नज़र में। आई सी द स्ट्रेंथ कार्ड जो भी रिवर्स में है, ये पर्सन अपनी गलतियों को देख नहीं रहे हैं, ठीक है, ये देखना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये कभी भी गलत नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दे डोंट फील दैट दे आर गिल्टी, वो अपने को गिल्टी कभी भी नहीं देखते। लेट्स सी मेन ब्लॉकेजेस ऑफ दिस रिलेशनशिप, मेन ब्लॉकेज क्या है इस रिलेशनशिप का डिवाइन। ओके ये मे बी दिस पर्सन आई सी हियर इज़ रियली डोमिनेटिंग इन दिस कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे, ये हमेशा अपनी बात मनवाना चाहते हैं, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। ये इनको लगता है हमेशा कि आप जो है ना, समटाइम्स ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इन्होंने जो बात कह दी सो कह दी, यहाँ पे ये चीज़ है। इनको पता है कि समटाइम्स इस रिलेशनशिप में जब भी दिमाग से काम लेना होता है तो ये हमेशा इमेच्योर डिसीजन लेते हैं। और ब्लॉकेजेस यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत डोमिनेंट रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो है कि सारी चीज़ें चले, सारी बात यहाँ पे चले। एंड जैसे इनको लगता है कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बात इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, काम इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो उसी समय एक्शन लेना जो है कि बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपको हमेशा अनवर्दी फील करवाना चालू कर देते हैं ये पर्सन। और एक स्टेप बैक ले लेते, कॉल करना, मैसेजेस करना बंद कर देते हैं, या फिर ब्लॉक करना ये पर्सन चालू कर देते हैं। मतलब लाइक इट इज़ जस्ट लाइक डिस्टेंस बनाना आपसे शुरू कर देते हैं अगर इनकी मन की नहीं चलती है इस रिलेशनशिप में। तो लेट अस सी, ये बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन है मुझे दिख रहा है जो भी रीडिंग में आई है आपके लिए। अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे तो पर्सनली लगता है कि भाई ऐसे इंसान से तो आप यू शुड स्टे अवे, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो कि रीयूनियन होगा या नहीं होगा तो मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन, एक्वेरियस का रीयूनियन होगा या नहीं, इज़ इट पॉसिबल और नॉट, प्लीज लेट मी नो। ओके, यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन आएंगे, लाइक पेंटिकल्स का कार्ड है तो जस्ट टाइम टेकिंग, ये पर्सन आएंगे, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, बट आई डोंट फील कि इस तरीके के पर्सन के साथ आपको यूनियन में आना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो यूनियन तो 111 के साथ क्लेम करके यूनिवर्स में शॉर्ट आउट दे सकते हो फॉर द पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।